हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं क्वेश्चन बैंक कवर करवा रहा हूं। यहां पर इकाई 13 चल रही है, जिसके क्वेश्चन बैंक आपको कवर करवाने वाला हूं। यहां पर आपके अंक वाइज बंटवारा किया गया है। जो अंक मैंने ब्लूप्रिंट में बता दिए गए हैं, उनकी लिंक अगर देखनी है या पुराने वीडियो इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी, वो आप देख सकते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को कवर करते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है तो आ वाला प्राथमिक एल्कोहल आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जल का अपघटित होकर देता है तो वो CH3COOH देता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एथिल एमीन, तीसरा वाला, एथिल एमीन नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करने पर बनता है तो इसका दा वाला ऑप्शन नाइट्रोजन का निर्माण होता है। एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं तो वाष्प अश्वसन के द्वारा। किसी के भी साथ HNO2 की क्रिया कर नाइट्रोस आयल, तो ये द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करने पर हाफमैन ब्रोमाइड, तो इससे आपका कार्बन परमाणु की संख्या के साथ बढ़ती जाती है। सातवां वाला देखते हैं। एसिटेमाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। दुर्लभ क्षारक होता है तो अमोनिया एक दुर्लभ क्षारक होता है। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बन यौगिक देता है वो अमोनिया साइनेट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है तो एनिलीन रंजक परीक्षण देता है। ये 10वां हो गया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहले वाले रिक्त स्थान में देखते हैं। एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित होती है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होती है। स्टेफिन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को खालिस्तान में परिवर्तित किया जाता है तो वो एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान एमीन देता है तो वो प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। एमीन एक्स के बीच में सी के बीच में बंध बना हुआ है। अमोनिया द्वारा विदलन खालिस्तान कहलाता है तो वो अमोनिया का अपघटन विदलन कहलाता है। शुद्ध एमीन खालिस्तान होता है परंतु वायु में अधिक समय रखने पर वहाँ रंगीन होता है तो वहाँ रंगीन हो जाता है। एनिलीन का क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहल कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर खालिस्तान प्राप्त होता है तो फिनॉल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खालिस्तान होता है तो साइनेट मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। मिथाइल एमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारकी है, अधिक क्षारकी है। और ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है तो वो विस्फोटक पदार्थ है। अब अगला देखते हैं। तो जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। मीरबेन का तेल, ये आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा। मस्टर्ड ऑयल तेल, तो मस्टर्ड ऑयल के लिए आपका हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। कार्बिलेमीन, तो कार्बिलेमीन के लिए आपका हो जाएगा आइसोसाइनाइड। और सेडमेयर अभिक्रिया, तो सेडमेयर में हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं तो ये सूत्र लिखा हुआ है आपका HNO3 H2SO4। मीरबेन का तेल किसे कहते हैं तो नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेदन के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है तो वो हिम्सबर्ग अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण होने के कारण। नाइट्रोबेंजीन में अम्लीय माध्यम में अपचयन करने से प्राप्त होता है तो वो एनिलीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की फिनाल के साथ क्रिया कहलाती है तो युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल एमीन परीक्षण देता है तो प्राथमिक एमीन परीक्षण देता है। एमीन की प्रकृति होती है तो एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता तो तृतीयक में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, वो ध्यान से देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो लिंक प्रोवाइड कर दी, वो लिंक देखकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला प्रश्न एसिटेमाइड एथाइल, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपका देखते हैं। पहला वाला लघु उत्तरीय प्रश्न है एसिटेमाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो उसका आंसर देखते हैं। अच्छा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहला वाला दिया है एसिटेमाइड को कैसे प्राप्त करेंगे तो अभिक्रिया के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, जो कि इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ध्यान से देखें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। फिर दूसरे वाले में एनिलीन निम्नलिखित अभिक्रिया से कैसे, तो एसिटिल क्लोराइड और HCl तथा NaNO2
कार्बन सल्फाइड। तो यहाँ पर आपके आंसर दिए गए, ये ध्यान से देखें, पढ़ें और हमें चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में भी यदि किसी प्रकार का प्रश्न चाहिए और डाउट है तो हमें बता सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में कौन सा अधिक क्षारीय होता है? तो एनिलीन एथिल एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ बेंजामिन नाभिकी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका चित्र के माध्यम से समझाया है। फिर यहाँ दिया है जिल्टर आयन का उदाहरण सहित समझाइए। तो ये उदाहरण दिया है सिमट मस्टरडाइल अभिक्रिया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बेंजीन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करी HNO3 के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ CH5Na2। ये आपका आंसर दिया हुआ है। छठा वाला देखते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो साइनाइड आपका दिया हुआ है पहले, तो यहाँ पर अंतर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका साइनाइड का सूत्र CN यदि लगा दे तो साइनाइड बनता है, और NC लगा दे तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ सुगंधित होता है जबकि आइसोसाइनाइड दुर्गंध होता है। यहाँ घुल जाता है जल में जबकि यहाँ अल्पविलय होता है। इसका उष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता जबकि इसमें उष्मा का प्रभाव पड़ता है। अब सातवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवें वाले क्वेश्चन में एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक यानी बंद और एरोमेटिक यानी खुली श्रृंखला। तो यहाँ पर एसिटिक प्राथमिक अम्ल से नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जब एनिलीन यानी कि बेंजीन के ऊपर NaOH की क्रिया NO2 के साथ करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ाते हैं, तो फिनॉल का निर्माण होता है। जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो उसे फिनॉल कहा जाता है। क्या कारण है कि अंतरायनिक एनिलीन जल में घुल जाता है जबकि एनिलीन नहीं घुल पाता है? तो यहाँ पर नवा क्वेश्चन दिया है, साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डाई एजोनियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और प्राथमिक एमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक, वे जो खुले होते हैं, वे जो बंद होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है जबकि इसके साथ एरोमेटिक में वलय के साथ होते हैं। इनका उदाहरण है पिराडिमिन और इसका उदाहरण है पायरो। अब यहाँ विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि बड़े प्रश्न हैं जिसके अंदर अभिक्रिया हुई है। तो अभिक्रिया आप देख सकते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम यानी बेंजीन Na के साथ 2 प्रकार से जुड़ा हुआ और एल्कोहल लगा रहता है जबकि ये नारंगी रंजक देता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एनिलीन आपका दिया गया है, इसमें चित्र भी बनाना है। तो एनिलीन यहाँ पर आपका एक जार दिया गया है, जार के माध्यम से जल लग दिया गया है, जलाया जाता है और इसको हिलाते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तो आपका एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका आगे का प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर। HNO2 के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन गैस निकलती है तथा एल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है तथा लीबरमैन परीक्षण प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड दुर्गंध देता है जबकि ये गंध नहीं देता, ये भी गंध नहीं देता है। एथिल आइसोसाइनाइड से डाई कार्बोनेट का अम्ल निर्माण होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर एमान क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? एमान अमोनिया 1 2 3 मतलब 1 2 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एरिल मूलक जैसे R1 R2 और R3 के साथ जुड़े हुए होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करते हैं। तो इसका परीक्षण दिया है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। एलिफेटिक एमीन यानी कि एलिफेटिक एमीन दिया गया है और फिर एरोमेटिक एमीन दिया गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। फिर इनकी अभिक्रिया दी है, एथेनॉल, नाइट्रोएथेन, मेथिल साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यहाँ पर अभिक्रियाएं दी हुई है। तो एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन जो कि हम देख चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय को कवर किया है। इसका एक अंतिम वीडियो क्वेश्चन बैंक का आने वाला है जो कि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं वर्ष 2022-23 का क्वेश्चन बैंक संपूर्ण कवर करवाने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए जिनके माध्यम से पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।